दिल्ली में थे, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, किन किन बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई और कोलकाता रेप कांड को लेके क्या कुछ चिंताएं साझा की गई? बंगाल में कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुख की बात है। बंगाल के सारा समाज परेशान है। मैंने वो डॉक्टर के माता पिता से मिलने के लिए गया, उनके घर गया। वो बहुत दुख में है, अंडरस्टैंडेबल। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ता है। बंगाल को हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनना है, इसका आवाज़ से बंगाल का स्ट्रीट में हम सुनते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट। मैंने एक मोबाइल कंट्रोल रूम खुला है, उसमें हज़ारों टेलीफोन आता है, ईमेल्स आता है। सारे लोग बहुत दुख में हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में लॉन्डर है या नहीं? लोग पूछता है हु इज द थीफ, हु इज द कॉप। ये बहुत मुश्किल की बात है। इसका चेंज होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कॉग्निजेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों को विश्वास है, सारा सच बाहर निकलेगा। इसके लिए लोग वेट करते हैं। बंगाल के स्ट्रीट में, भारत में सारे जगह, केवल बंगाल में नहीं बल्कि भारत के सारे जगह रिसेंटमेंट है, पब्लिक रिसेंटमेंट है। ऐसा क्या हो रहा है? उसका अंत क्या है? रात है तो दिन भी होगा। देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। फैमिली में आप गए थे, फैमिली के लोगों से आप मिले। जाहिर तौर पे एक तो उस बेटी का जाना, इस तरह से उसका हत्याकांड, और हत्याकांड के बाद जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, 12-13 दिन बीत गए, उसके बाद जैसे चीज़ें हो रही हैं या नहीं हुई वहाँ पे पुलिस के द्वारा, इस बात को लेकर फैमिली ने अपना दर्द कैसे शेयर किया आपसे? फैमिली बहुत दुखी है, अंडरस्टैंडेबली। माँ का दुख, बाप का दुख हमको समझ में है। वी आर सेंसिटिव टू दैट। उन्होंने कुछ कहा, वो भी मैं कॉन्फिडेंस रखूँगा। उनको जो कुछ सहायता करना है वो राजभवन ज़रूर करेंगे। क्या वो बाहर जो कहना है जी, जो नहीं कहना है उसके बारे में जी, क्या वो इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि एक तो स्वाभाविक तौर पे किसी का बेटी का जाना, इस तरह से हत्याकांड कर देना, इतनी होनहार बेटी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहा, अस्पताल प्रशासन का जो रवैया रहा, क्या इस बात को लेके वो बाप वो माँ और ज़्यादा हर्ट हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है? प्रशासन और पुलिस उनके उत्तरदायित्व नहीं करता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसलिए हमके विश्वास है सच बाहर आएगा। आवश्यक कार्यवाही सरकार जरूर करना है, प्रशासन जरूर करना है। अभी तक जो कुछ हुआ पुलिस के द्वारा, बंगाल पुलिस के द्वारा या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जैसे इतने दिनों के डॉक्टरों के स्ट्राइक के बाद आज कुछ लोगों को हटाया गया, जबकि उस दिन हमने देखा कि कैसे सरकार ने वहाँ के प्रिंसिपल को वहाँ से तो हटाया लेकिन दूसरे प्राइम कॉलेज में भेज दिया। ये सारी चीज़ें आपको हैरान करती हैं? We are waiting. I am also watching. Let us see how things develop. We will find a way out. Indian democracy is strong enough to face such exigencies. Indian constitution has enough strength to take care of such situations. Bengal में गणतंत्र, democracy is plummeting into mobocracy. That is the issue. डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल गई है, यानी कि भीड़ तंत्र में बदल रही है। क्या इसमें सीधे सीधे सरकार के वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं?
मुख्यमंत्री के बारे में अब मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। मैंने मेरा इन्फ्लुएंस लिया है, जो कुछ करना है ज़रूर करूंगा। जैसे सीबीआई ने यह बताया कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और जो चीज़ें अभी तक फैक्ट सामने आ रही हैं उसमें पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे ही बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हाँ, ये एक चिंताजनक स्थिति है कि ऐसी हत्याकांड की मतलब घटना हुई, जघन्यतम हत्याकांड जिसे कहा जाए, और उसके बाद पुलिस सबूतों को नष्ट करने या अस्पताल प्रशासन सबूतों को नष्ट करने में उनके ऊपर आरोप लग रहे हो, तो ये तो चिंताएं और बढ़ा देती हैं। सीबीआई भारत के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वो सच्चे रूप से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सच बाहर निकलेंगे। लेट्स वेट। डॉक्टर्स को जब प्रोटेस्ट करना था, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हॉस्पिटल पे हमला करके डॉक्टरों को मारा गया, सबूत नष्ट होने का आरोप लगाया गया। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट रीजनेबल है, स्ट्रांग है। जो दुर्घटना हुआ है तो बहुत बहुत सीरियस दुर्घटना है। प्रोटेस्ट होना नेचुरल है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट है। केवल बंगाल में नहीं, सारे भारत में है। मैंने एक मोबाइल कंट्रोल रूम ओपन किया। उस कंट्रोल रूम में असाधारण लोग, सामान्य जन, आम आदमी टेलीफोन करता है, ईमेल भेजता है। ये सब डिस्टर्ब्ड है, इमोशनल रिवोल्ट होता है। उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, इसलिए हमें वेट करना है। सच, पूरा सच बाहर निकलेगा। ये मामला कोर्ट में है तो उसमें तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन सरकार के स्टैंड को, सरकार के रवैये को अगर देखें तो गवर्नर को हेल्पलाइन जारी करना पड़ रहा है। गवर्नर जा रहे हैं विक्टिम्स के यहाँ, वहाँ फैमिली को एश्योर्ड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ नजर आ रही हैं आपको? मुख्यमंत्री मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल कोलीग है, उसके बारे में मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। मेरे मन में मैंने डिसीजंस लिया है, इन्फ्लुएंस लिया है। और जो लोग, जैसे टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स के हमने स्टेटमेंट देखे, या तो डॉक्टर्स के बारे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ें कहना, धमकी देना, मारपीट की बात करना, इन सारे लीडर्स के द्वारा, जो टीएमसी के लीडर्स हैं, उनके द्वारा डॉक्टर्स को धमकाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे गवर्नर के तौर पे? ये पॉलिटिकल रेटोरिक है, इसके बारे में गवर्नर कुछ नहीं कहना है। गवर्नर तो अपॉलिटिकल है। जो जो उसने कहा, जो बीत गई सो बात गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है, गणतंत्र का आंतरिक शक्ति है। जो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। वेट करना है। जो लोग ऐसे कहता है जी, दुनिया में सब कुछ आस्ते आस्ते होता है जी। जो लोग सोशल मीडिया पे इस मामले में रिएक्ट कर रहे थे, उन्हें भी नोटिस भेजा जा रहा है। सब कुछ हो सोशल मीडिया में। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस घटना को लेकर अपना रिएक्शन दिया, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बंगाल की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। ये डराने धमकाने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री से कम्युनिकेशन हो रहा है। जो कुछ मुख्यमंत्री से कहना है मैं कहता हूँ। आई विल वेट। सर, पूरा देश देख रहा है कि घटना हुई और कोई भी, जैसे जो रिपोर्ट्स आई उससे सीधे समझ में आया कि फर्स्ट साइट में ही समझ में आता है कि ये एक ब्रूटल मर्डर है, लेकिन शुरू में उसको सुसाइड बताया जाना, अननेचुरल डेथ बताया जाना, उसके बाद सबूतों को लेकर फैमिली के साथ जिस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें इतने सारे सवाल खड़े कर रही हैं बंगाल की सरकार को लेके। क्या मुख्यमंत्री से जब आपकी बातचीत होती है तो वो खुद चिंतित नहीं है, क्योंकि वो एक वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं? कैसे वहाँ पे हो रहा है और इतना सब कुछ और ऐसे ऐसे आरोप लग जा रहे हैं? जो कुछ हुआ है ठीक नहीं है। अब तो उसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन मिलेगा।
क्योंकि लोग रास्ते में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कैसा इन्वेस्टिगेशन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 सवाल उठा, उसका जवाब देना ही है। जवाब ज़रूर मिलेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, हो रहा है, सच बाहर आएगा, पूरा सच निकलेगा ज़रूर। डॉक्टर्स तो अब उस आरजी हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं सर, कैसे काम होगा वहाँ पे? डॉक्टर्स काम कैसे करेंगे? सिचुएशन नॉर्मल होगा, वेट होना ही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसका आंतरिक शक्ति है। वो आंतरिक शक्ति, लोगों की आंतरिक शक्ति, आम आदमी की आंतरिक शक्ति, समाज की आंतरिक शक्ति, गणतंत्र की आंतरिक शक्ति पहचानना है। ऐसा पहचानता है तो सब कुछ ठीक होगा। सर, क्योंकि आप टॉप के ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, पहले और दूसरे मुख्यमंत्री के साथ एज ए ब्यूरोक्रेट भी आपने काम किया और पश्चिम बंगाल में 2022 से एज ए गवर्नर आप हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के वर्किंग स्टाइल को कैसे देखते हैं, खासतौर पे ऐसे मामले में जब कोई पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो या इस प्रकार का मामला हो कि वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, क्या उनका अप्रोच ठीक रहता है? मैं अभी कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, कंपैरिजन रोडियस। हर मुख्यमंत्री को उनका स्टाइल है, एक दूसरे में से डिफरेंस होगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री का स्टाइल जो है सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। क्या सेंटर वर्सेज स्टेट जो चलता है वो ज्यादा चलता है बंगाल में? काम करना है। गणतंत्र में ऐसा टेंशन होना नेचुरल है। इसका बैलेंस होना है, इसमें एक बैलेंस इमर्ज करना है। उसका उत्तरदायित्व गवर्नर का है। प्रशासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना है, वो इम्प्लीमेंट करने का उत्तरदायित्व गवर्नर का है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही है जी, उसका सॉल्यूशन करना है। उसके लिए मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जी मैं सिर्फ यही एक मामला नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस बंगाल से आते रहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। क्या पश्चिम बंगाल सेफ है, सिक्योर्ड है महिलाओं के लिए? पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसा है, भ्रष्टाचार है। पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसलिए हम मिलजुल के, हाथ जोड़ के काम करना है। पश्चिम बंगाल में अगर वायलेंस है, वहाँ पे करप्शन है, तो जिम्मेदारी किसकी? वहाँ के सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है? तो लोगों को मालूम है, उसका रिफ्लेक्शन हम रास्ते में देखते हैं। गणतंत्र में करेक्टिव मेजर्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है। डेमोक्रेसी का इनर स्ट्रेंथ हमको पहचानना है। ये सारे प्रश्न का परिहार, प्रश्न का जवाब, सवाल का जवाब भारत में है, भारतीय ईथोस में है, बंगाल में है। ऐसा कहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। दैट बंगाल विल कम बैक। चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मामला हो या फिर करप्शन का मामला, क्या पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया रहता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है या न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की जाती है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर काम करूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं नहीं हैंडल करूंगा। जी गवर्नर, राज्यपाल अपॉलिटिकल रहना है। जी, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि पश्चिम बंगाल के रिपोर्ट्स को देख के कि वहाँ क्या कुछ हुआ, उसमें आरजी मेडिकल कॉलेज वाला ताज़ा मामला है, उसको भी देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपका क्या सोचना है? नो कमेंट्स। जी, मतलब वो समस्या नज़र आती है या नहीं आती? थैंक यू।